बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 इश्यूज़ पे आज भी हम बातचीत करेंगे। एक, सबसे पहले सियासी मामलात जहाँ पे परवेज़ इलाही को बड़ी पेशकश की गई है 2 जानिब से, और इस पेशकश के नतीजे में अब इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों ने अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसमें बड़ी तब्दीली की है। इस हवाले से आपसे डिटेल हम शेयर करेंगे। दूसरा मामला इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, जिसके नतीजे में ना सिर्फ एक तरफ पाकिस्तान में डॉलर्स की बहुत तेज़ी के साथ जो ज़खायर हैं वो हमारे आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और फ़ंड्स की जो अदम दस्तयाबी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके नतीजे में इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के जो बैरूनी सफारत खाने हैं वहाँ पर ऑपरेशंस ख़तरात में पड़ गए हैं, तनख्वाहें वहाँ पर रुक सकती हैं हमारे सफारती अमले की, बल्कि इस वक्त वफाक जो पाकिस्तान का है उसकी 4 इकाइयाँ जो हैं वो भी फ़ंड की अदम दस्तयाबी की वजह से वफाक के ख़िलाफ़ शिकायत करती नज़र आ रही हैं। ये आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और फिर एक एहतसाब का मामला कि वफाकी हुकूमत नैब को ख़त्म करना चाहती है या नैब के इख्तियारात को महदूद करना चाहती है मज़ीद, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम सवाल उठाया गया है, और तहरीक इंसाफ के वकील से जस्टिस मंसूर की जानिब से ये सवालात उठाए गए और कहा गया जी कि इनके ऊपर जवाब दिया जाए कि क्या फ़ौज का एहतसाब जो है वो नैब के दायरे-ए-कार में क्यों नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है कि फ़ौज एहतसाब के दायरे-ए-कार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस हवाले से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पोजीशन है लीगल वो वाज़े करें और अदालत को आगाह करें। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तरजीहात की अनाउंसमेंट जो है कि वो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, खा वो कोयटा गए हैं या अपनी यूनिट अफसरों से मुलाकात की है, इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरजीहात 2 ही बुनियादी तरजीहात है। एक तो पाकिस्तान आर्मी को प्रोफेशनल जो खतूत हैं, पेशा वराना जो ज़िम्मेदारी हैं उन तक महदूद रखना और उनके ऊपर फोकस करना, उसकी पेशा वराना सलाहियतों में इजाफ़ा करना, और दूसरा फ़ौज की साख को बेहतर बनाना। तो इन हालात के अंदर अभी भी जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त इस तासुर को ख़त्म करना है कि फ़ौज या उसके जो अफसर हैं जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर हैं वो सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ या सियासी कायदीन के ख़िलाफ़ मुकदमात के अंदर मुलव्वस हैं या इंसानी हकूक़ की वायलेशंस के अंदर मुलव्वस हैं। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। और आज़म स्वाति इस सिलसिले में सबसे बड़ा केस है, जिनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ पहले इस्लामाबाद में बल्कि फिर बलूचिस्तान में और फिर सिंध में FIRs जो है वो दर्ज की गई, और एक ही बात के ऊपर दर्जनों FIRs दर्ज की गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जिस अंदाज़ में उनके मुकदमात को ख़त्म किया और कहा कि ये तो मुँह काला करने के मुतरादिफ है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर IG और जज जो हैं जो समाअत कर रहे थे जस्टिस KK आगा, उनके दरमियान तख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, और वहाँ भी पुलिस को 2 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया जी कि तमाम FIRs इकट्ठी करें, इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, और फिर ये देखेंगे कि ये वही मुकदमा है जो इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है, तो फिर यहाँ दर्ज क्यों हुआ इसका जवाब पेश किया जाए। तो लगता है कि सिंध हाई कोर्ट में भी हुकूमत को सुबकी होगी। तो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए अगर क्रेडिबिलिटी मुसल्लह फ़ौज की साख बेहतर बनाना चाहते हैं आर्मी चीफ, तो फिर इस तासुर को ना सिर्फ ख़त्म करना होगा बल्कि इसके अंदर जो अनासर मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करना होगी। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़ंड्स और डॉलर्स की कमी का मामला है। पहले भी हम आपको बताया कि इस वक्त जो फॉरेन रिज़र्व है पाकिस्तान के वो कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। हमारी इंपोर्ट बहुत सारी जो है कि वो कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो क्लियरेंस उनकी नहीं हो रही, और पाकिस्तान में उस सामान की अशिया खुर्दनोश हैं उसकी तरसील नहीं हो रही। इसी तरह अब ये ख़बर आई है, और दुनिया न्यूज़ जो मोतबर TV चैनल है और इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करता है, वो उनकी ख़बर है, और दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने इसकी तस्दीक भी की है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त जो फॉरेन मिशन को हमारी हर महीने फ़ंड्स ट्रांसफ़र होते हैं डॉलर्स की मद में, वो नहीं हो पा रहे कि, और इसकी वजह से जो है कि फ़ॉरेन ऑफिस के जो तमाम सफारत खाने हैं बैरूनी ममालिक, उनके ऑपरेशन मुतासर हो सकते हैं, तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हो सकती है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस
सफारती सतह के ऊपर भी ये पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ वफाक की इकाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना, इन 4 ज़िम्मेदारान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि वफाकी हुकूमत जो वफाकी महासिल से सूबों का हिस्सा होता है वो फराम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इन 4 इकाइयों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके अदाद शुमार के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको कोई 190 अरब रुपए जो है कि वो वफाक ने देने हैं, जो अभी तक नहीं दिए जा रहे। इसी तरह से कोई 170 अरब के करीब पंजाब हुकूमत के जो है कि दिए जाने हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट 40 से 45 अरब होता था उसको कम करके 25 अरब कर दिया गया है। इसी किस्म की शिकायत जो है वो कश्मीर की तरफ से भी की जा रही हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार की हो रही है इस वक्त, जो ना सिर्फ इस वक्त PDM की गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से सवालिया निशान है, बल्कि इस बेचैनी का इजाफा जो है कि वो सियासी सतह के ऊपर भी देखा जा सकता है। और इन सूबों का और इकाइयों का ये कहना है कि अगर उनके फ़ंड फराहम ना किए गए तो फिर वो इसके अल्टरनेटिव और या जो पॉलिटिकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी देखेंगे। और डेफिनेटली वो एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज करेंगे और आवाम को भी लेकर आएंगे। फिर अहम मामला, सबसे अहम मामला जो असम्बलियों की तहलील और जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब को पहले जब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो शुजात को मुलाकात की और फिर परवेज़ इलाही को भी पैगाम भिजवाया गया और इस्लामाबाद के अंदर भी बाज़ अहम ज़िम्मेदारान की परवेज़ इलाही से मुलाकातें हुई। उसमें उनको ये पेशकश की गई कि वो अगर चाहें तो उनको चीफ मिनिस्टर के लिए इस वक्त जो अपोजिशन में है PMLN और PS पार्टी, वो सपोर्ट जारी करेगी और उनकी वजारत आला जारी रखी जाए और असम्बलियाँ तहलील ना करें। इसमें नून लीग अपरेंटली पहले मरहले के अंदर जो है कि वो शायद इसको मुखालफत कर रही थी, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि नून लीग ने भी ये कंडीशनल सपोर्ट कर दी है कि अगर परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील नहीं करते और फिर नवाज़ शरीफ साहब की जो उसके बाद वापसी होती है और उसके अंदर कोई मसाइल पैदा नहीं करते, तो नून लीग भी जो है उनकी वजारत आला बरकरार रखने के लिए उनकी हमायत जारी रखेगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा तब्दील किया है। जो अपनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और अब इमरान खान को ये मशवरा दिया गया और इमरान खान भी इस बात की बड़ी संजीदगी के साथ सोच रहे हैं कि पहले पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील ना किया जाए। पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी के हवाले से परवेज़ इलाही की पोजीशन भी ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्या एक्शन करती है, क्या अमल होता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाता है बगैर कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी चेंज की है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इमरान खान जब भी कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उन्होंने PDM की सियासत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो हुकूमत गिराने आए थे उनको अब अपनी सियासत बचाना जो है को मुश्किल हो गई है। नून लीग की नवाज़ शरीफ साहब की स्ट्रेटजी के अंदर ये तब्दीली आई है कि वो फ़िल वक्त पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी को ये हदायत जारी की हैं कि वो सबसे पहले उनकी जो महफूज वापसी है, उनकी जो हिफाजती ज़मानत है, उसको यकीनी बनाएं। वो वापस आके जेल नहीं जाना चाहते। इस सिलसिले में नून लीग ने अभी फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया जाएगा। एक मुकदमे में जिसमें उनको सज़ा हुई थी, जिसमें वो कैद हुई थी उनको, उसी मुकदमे में मरीम नवाज़ की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो मंजूर हुई थी और फिर उनको इक्विटल बरी भी कर दिया गया था। तो इसलिए उस फैसले को जवाज़ बना के यहाँ पे दरख्वास्त दायर की जाएगी। और जिस तरह से सलमान शहबाज और इसहाक डार की वापसी को एक हिफाजती ज़मानत लेकर किया जाएगा और एक कोशिश की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस किस्म का फ़ैसला लिया जाए कि वापसी में उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। वहाँ से उनको हिफाजती ज़मानत अगर मिल जाती है तो फिर वो वापस आएंगे। अगर हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती तो फिर उनकी वापसी में मज़ीद ताख़ीर कर दी जाएगी। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। मज़ीद जो भी अपडेट होंगी आपको उससे आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।